Students, today I will discuss about learning styles and learning difficulties. In my previous sessions, या previous videos, I am already discussed about learning difficulties and type of learning disables. Uh, मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आपको लर्निंग डिसेबल्स के टाइप बता चुकी हूँ कि वो लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है, कौन कौन से बच्चे उस श्रेणी में आते हैं। आज मैं आपको लर्निंग स्टाइल्स और उससे डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या वो फेस करते हैं उसके बारे में बताऊंगी कि जो लर्निंग डिसेबल्स होते हैं वो क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं अपनी लर्निंग में। तो लेट वी डिस्कस लर्निंग आप कहेंगे कि लर्निंग स्टाइल। हर एक व्यक्ति का एक अपना ओन स्टाइल होता है लर्निंग का। सम कुछ उसको बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कुछ बच्चे धीरे से सीखते हैं, कुछ बच्चे उसको सुनकर सीखते हैं, कुछ बच्चे देखकर सीखते हैं, कुछ बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। तो हर एक बच्चे का अपना सीखने का एक तरीका होता है, या आप कह सकते हैं लर्निंग स्टाइल एक व्यक्ति की विशेषता या पसंदीदा तरीका है कि जो उसको सीखने की परिस्थितियों में जानकारी प्राप्त करना या उसे भंडारण करना या याद करना कह सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि जैसे कि हर एक बच्चे की अपनी सीखने का एक तरीका है। जैसे मेरा अपना सीखने का तरीका है कि जैसे कि भाई मेरे को बाय हेयरिंग जल्दी लर्न होता है या बाय राइटिंग होता है, उसी तरह हर एक का अपना ओन स्टाइल ऑफ लर्निंग होता है। ओके, देयर आर even special tests which help in identify someone's learning style। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लर्निंग स्टाइल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी के भी लर्निंग स्टाइल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्पेशली जो डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल्स होते हैं वो मेनली थ्री टाइप्स होते हैं: विजुअल, सी इट; ऑडिटरी, हियर इट; एंड किनास्टिक इज डू इट। आप समझ ही चुके होंगे कि विजुअल से मेरा कहने का मतलब है कि किसी चीज़ को देखकर ज्ञान प्राप्त करना, ऑडिटरी किसी चीज़ का सुनकर ज्ञान प्राप्त करना, और किनास्टिक मतलब डू इट, उस चीज़ में इन्वॉल्व होकर या उसको कर कर ज्ञान प्राप्त करना। नेक्स्ट, आप ये ग्राफ देख रहे होंगे जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि लर्नर है तो वो लर्नर विजुअल लर्नर कैसे बाय कलर्स से, लिंक से, पिक्चर से, मैप से, स्ट्रक्चर से, कि वो विजुअल लर्निंग कैसे कर रहे हैं। ऑडिटरी लर्नर लिसन टू, रीड थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, टॉक थ्रू और वॉइस के थ्रू। एंड किनास्टिक लर्नर कंपाइलिंग किसी में किसी अपने आप को करके हाईलाइट करके किसी चीज़ को, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स करके या वर्क थ्रू करके या मार्क ऑफ कर। तो हर एक लर्नर का, हर एक पर्सन का अपना लर्निंग स्टाइल है, चाहे वो ऑडिटरी से कर रहा हो, चाहे वो किनास्टिक से कर रहा हो, चाहे वो विजुअली कर रहा हो। एंड वन मोर लर्निंग स्पर्श, कि हम बाय टच मेथड भी सीखते हैं, क्योंकि जैसे ब्लाइंड पर्सन है वो हेयरिंग के साथ साथ किसी चीज़ को टच करके भी लर्निंग कर सकते हैं। ओके, जैसे विजुअल लर्निंग है, विजुअल लर्निंग से मेरा कहने का अभिप्राय है कि किसी चीज़ को देखकर सीखना। जैसे कि मैं विजुअल लर्निंग को आप एस्थेटिक लर्निंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं जब हमें एस्थेटिक, जब चीज़ की सौंदर्य, जब चीज़ हमको कोई बहुत अच्छी लगती है तभी तो हम कहते हैं। जैसे ये कलरफुल है, जब हमने आंखों से देखी तभी तो हम सुंदर कह पाए उसको। तो एस्थेटिक या विजुअल लर्नर वो होता है लर्नर जो लोग सीख रहे हैं उन्हें देखने में स्पष्ट फायदा या ज़्यादा दिखाई देता, उनके पास अपना
उनकी विजुअल लर्निंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो किसी चीज़ को एक बार देख कर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। एस्थेटिक लर्नर्स के लिए ग्राफ, चित्रण रूपण, आरेख, चार्ट सभी आसान शिक्षण उपकरण हैं। ठीक है, तो आप क्लियरली समझ ही चुके होंगे कि विजुअल लर्निंग से क्या मतलब है, किसी चीज़ को देखकर सीखना। ओके, जैसे कि हम क्लासरूम में किसी चीज़ को प्रैक्टिकली आपको या सॉरी आपको कोई ग्राफ दिखाते हैं या कुछ दिखाते हैं, हम पूछते हैं ये क्या है, तो कुछ बच्चे जल्दी से उस ग्राफ को देखकर उससे सीख लेते हैं कि ये है। तो विजुअल लर्नर का अपना एक वो महत्व है कि वो विजुअल लर्निंग से सीखते हैं। ये यही कॉन्सेप्ट है। विजुअल लर्निंग इज ए लर्निंग स्टाइल इन विच आइडियाज, कॉन्सेप्ट, डाटा, अदर इंफॉर्मेशन associated with images, photos, techniques. Students who have this style learning remember all the details visually. Okay, next one. These learners are such learners prefer organized information through graphic media such as charts, spider diagram, flow charts, map, illustrated text, books, videos, graph together with the other graphic device that often accompany these media such as arrow, circle. तो वही इनका कहने का मतलब कि इसमें बच्चे ग्राफिक के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू, मतलब वीडियोस के थ्रू लर्निंग करते हैं। See the teacher body language and facial expression to fully understand the content of lesson. Are good at spelling but forget names. Yes, ये स्पेलिंग्स को बहुत अच्छे से कर लेते हैं लर्न, बट जो नेम होता है उसको भूल जाते हैं। नीड क्वाइट स्टडी टाइम, हैव टू थिंक ए वाइल बिफोर अंडरस्टैंडिंग स्पीच। हाँ, हैव टू थिंक, वो बोलने से पहले सोचते हैं। आर गुड विद साइन लैंग्वेज, ये साइन लैंग्वेज में बहुत, साइन लैंग्वेज की मतलब किसी चीज़ को अगर हम आपको शो करके दिखाएं, जैसे बाय साइन लैंग्वेज होता है कि फेशियल एक्सप्रेशन या हम कोई चीज़ हैंड एक्सप्रेशन से करके दिखाएं तो उसको वो जल्दी सीख लेते हैं। एडवाइस फॉर है विजुअल के लिए, ट्राई रिप्लेसिंग सिंबल्स विद वर्ड एंड वाइस वर्सा। Spend time looking through the information and try to rewrite specific pages of information from memory. Yes, use flashcards, draw a map of events in history or draw scientific process. Ask the teacher to diagram, make list, notes of everything. कहने का मतलब है कि विजुअल के लिए जो मैंने सारी एडवाइस दी कि मेक लिस्ट बनाओ, नोट्स बनाओ, टीचर से डायग्राम के थ्रू मैप्स को ड्रॉ करो और उनके लिए फ्लैश कार्ड्स, क्योंकि जितना बच्चा देखे और क्योंकि गुड विजुअल लर्नर जितना देखता उतना ज़्यादा जल्दी लर्निंग करता है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स जो हमारे विजुअल्स के साथ होती है, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू हियर लेक्चर। यस, जो बच्चा विजुअली कॉन्सेंट्रेट करता है तो उसको हियरिंग में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो जैसे एक बच्चा है वो ब्लैक बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करके विजुअल में तो अच्छा है लेकिन उसकी हियरिंग इतनी नहीं हो पा रही है। लैक ऑफ वर्ड्स होते हैं उसके पास, प्रॉब्लम विद राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग दैट कॉन्टेक्स्ट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। यस, नेक्स्ट इज ऑडिटरी लर्निंग। आई थिंक आपको सबको क्लियर हो गया होगा मेरा विजुअल लर्निंग के बारे में। ऑडिटरी लर्निंग, ऑडिटरी वर्ड से ही हम समझ सकते हैं कि ऑडरल या कुछ सुनकर ज्ञान प्राप्त करना, या आप कह सकते हैं कि श्रवण कौशल या श्रवण विद्यार्थी या श्रवण लर्निंग की सुनकर ज्ञान प्राप्त करना। यह बोला जाता है कि उन्हें बनाए रखने के लिए और कुछ आसान जानकारी रखने के लिए भी ये ऑडिटरी लर्नर सुनकर जल्दी से ज्ञान प्राप्त करते हैं। मजबूत श्रवण कौशल व्यक्ति में कहने का मतलब है कुछ पॉइंट्स होते हैं जो उसकी स्मृति को बनाते हैं और वो एक स्ट्रॉन्ग ऑडिट श्रवण शक्ति वाला होता है कि वो सुनकर ज्ञान प्राप्त कर रहा है। Auditory learning is a learning style in which a person learns through listening. I'm already discussed with कि जो auditory learner होता है वो उसका लर्निंग स्टाइल ये होता है कि वो लर्न कर या सुन कर ज्ञान
प्राप्त करता है. I'm already discussed about, and they also use their listening and repeating skills to sort through the information that is sent to them. It says students who are strong or learner often like to talk in the class. Yes, they are very talkative in class, explain things well, take part in oral work on class, do well in foreign language, do well in foreign language, understand grammatical patterns easily, remember things better through listening than reading, have strong memorization skill, recalling great details with was said in lessons or lectures, have strong musical skills, have strong sense of rhythm, use rhythm and to help them. तो जो स्टूडेंट होता है वो उसमें स्ट्रॉन्ग, मैंने आपको बताई थी, वो जो लर्नर होता है स्ट्रॉन्ग, उसमें उसको आदत होती है क्लास में बात करने की, थिंग्स को एक्सप्लेन कर लेता है अच्छा सा, ऑरल वर्क में पार्टिसिपेट कर लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है ग्रामेटिकली पैटर्न्स को, और उसकी जो मेमोरी होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, एंड उसकी म्यूजिकल स्किल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. तो क्या है नेक्स्ट इज एडवाइस फॉर ऑडिटर्स. Explain the information covered in the lesson to someone who was not present in the class. In the lesson, this is useful technique to use at home with willing listener, example, parents or sibling. Second one, improve the quality of any notes taken in the class, because these notes may well have gaps in them. Being able to study with one else who can fill in the gaps may be help. Once the notes are complete, transfer the information to auditory form such as MP3 files to listen repeatedly. Practice presenting the information they may have memorized to other people in the form of presentation. Read notes out loud to themselves. एडवाइस का ऑडिटर से इसमें जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया इसमें यही है कि जो बच्चा क्लास में किसी कारणवश अपना नोट नहीं कर पाया है, तो वो जो गुड ऑडिटर होता है, गुड जो लिसनर होता है, वो अपने नोट्स को सुनकर किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है, या उसकी हम वीडियोस बना के बच्चों को सुना सकते हैं, या उसकी प्रैक्टिस को करा सकते हैं. तो वो क्योंकि उसको जो एक ऑडिटर है उसको अच्छी प्रैक्टिस होती है, और उसकी मेमोरी जो उसकी हेयर लर्निंग है वो और स्ट्रॉन्ग होती है. ठीक है, दिस इज नेक्स्ट इज प्रॉब्लम विद ऑडिटर्स. अब तक तो हम एडवाइस के बाद में बात कर रहे थे, लेकिन ऑडिटर्स को भी तो कुछ प्रॉब्लम्स होती है. क्विकली रीडिंग, क्योंकि वो बहुत जल्दी से रीड कर जाते हैं, कि जैसे नॉर्मल बच्चे नहीं कर पाता, लेकिन जो बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है उसमें, तो वो जल्दी रीड कर लेता है. अंडरस्टैंड ग्राफ्स एंड डायग्राम इजीली. यस. स्टे क्वाइट फॉर लॉन्ग पीरियड. यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये बच्चे काफ़ी टाइम तक क्वाइट होते हैं. Assess learning delivered exclusively in written form and consequently produce legible handwriting. So student, thank you so much. This is my topic related to learning styles. Here I covered 2 points. In my next slide, I covered my next two styles. Thank you so much, student. Thank you.